हेनले या हेनली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय हो स्टडी में। आप सभी थंबनेल को देख करके हैरान हुए होंगे कि ये कैसा थंबनेल है, किस प्रकार का है। तो आप लोगों को क्लियर कर देना चाहते हैं और क्लियर करने के लिए ही यह वीडियो बनाया है। आज कई मैसेज आए थे, एक ही नहीं कई छात्रों ने मैसेज किए थे उसमें, और ग्रुप में भी मैसेज आया था और उसमें ये कहा गया, छात्रों द्वारा अपना जो डाउट है वो रखा गया कि सर, हेनले पासपोर्ट सूचकांक जो दुनिया भर के सबसे मजबूत पासपोर्ट रखने वाले देशों की सूची जारी करता है, उसका डाटा आपने अलग अलग दिया है। जनवरी में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 का डाटा आपने अलग दिया, अप्रैल में डाटा अलग है और जुलाई में अभी जो आया है उसमें डाटा अलग है। अलग अलग पत्रिकाओं में अलग अलग डाटा हैं, तो निश्चित रूप से इसे क्लियर कर देना चाहिए था पत्रिका में ही, लेकिन वहाँ नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो अगली पत्रिका अगस्त वाली होगी उसमें इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर देंगे। तो ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं वो समझ लें कि हेनले या हेनली, जैसा कि एक छात्र ने कहा सर एक जगह हेनले है एक जगह हेनली है, तो ये भी क्लियर कर लीजिए, दोनों अलग अलग नहीं हैं। हेनले इंग्लिश में उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा, कुछ लोग हेनले कहते हैं उसको, कुछ लोग हेनली कहते हैं, लेकिन वो एक ही है। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो कि दुनिया भर में जो एयरवेज़ हैं उनका मूल्य क्या होना चाहिए, क्या किराया होना चाहिए, उनके आवागमन को ये समर्थन करता है। तो इसके जो डाटा हैं उसके आधार पे हेनले जो संस्था है ये 2006 से ही दुनिया भर के सबसे मजबूत पासपोर्ट वाले देशों की सूची जारी करता है। अब ये मजबूत पासपोर्ट वाले देश क्या होते हैं? उदाहरणतः वर्तमान में सबसे मजबूत पासपोर्ट विश्व में किस देश का है? जापान का है। इसका अर्थ यह है कि जापान के जो नागरिक हैं वो विश्व में 193 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं, या वीज़ा ऑन अराइवल, मतलब उस देश में जाकर वीज़ा ले सकते हैं, मतलब ये सुविधा प्राप्त है। वहीं भारत में वर्तमान में लगभग 58 देशों में ही आप बिना वीज़ा यात्रा या वीज़ा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। अब डाउट इसलिए है आपका कि आपने देखा जो जनवरी वाली मैगजीन है या जनवरी वाला जो डाटा है उसमें भारत की रैंकिंग आपने देखी होगी 85, 50वीं रैंक देखी होगी, जापान की पहली देखी होगी। फिर अप्रैल में आपने जो मैगजीन देखी उसमें डाटा देखा होगा, भारत का जो रैंक था 84वां था, एक स्थान अच्छा बेटर कर लिया था भारत ने। फिर जुलाई में एक और डाटा आपने देख लिया जिससे आप और परेशान हो गए कि भारत 90वें स्थान पे वहाँ पे दिखा दिया गया, और लेकिन पहले स्थान पे जापान का भी था। तो इसलिए आप लोग क्लियर कर लीजिए इस चीज़ को कि हेनले जो पासपोर्ट सूचकांक आता है वर्ष भर में 3 बार आता है, या ये कहें कि तिमाही आधार पर ये रैंकिंग जारी करता है। तिमाही आधार पे, तो पहली जनवरी आई, फिर अप्रैल आया, फिर जुलाई आई, और चौथा डाटा आएगा अक्टूबर में, ठीक है। तो और फिर अगला डाटा अगले वर्ष जनवरी में। तो एक वर्ष में 4 जो है 4 बार ये डाटा जारी करता है, ठीक है, तिमाही आधार पर। तो इसलिए आप लोग अभी एक और डाटा देखोगे अक्टूबर में। अगर एग्ज़ाम में पूछेगा तो ये पूछेगा कि सबसे मजबूत पासपोर्ट वाला देश कौन सा है, इसमें रैंकिंग पहली किसकी है? जापान की। वो तो अभी सार्वभौमिक है, कोई भी डाटा देने की ज़रूरत भी नहीं है, जापान आंसर होगा उसका। लेकिन इंडिया की अगर पूछेगा तो इतना विश्वास है कि एग्ज़ामिनर आप लोगों की तरह वो भी अगर डाउट में नहीं हुआ आया या उसको भी क्लियर नहीं हुई चीज़, तो हो सकता है वो रैंकिंग को गलत तरीके से दे दे, अर्थात उसमें कौन सी तिमाही का है या कौन सा जनवरी का डाटा है, जुलाई का डाटा है, या फिर आपका अक्टूबर का अप्रैल का डाटा है, वो अगर देना भूल जाएगा तब फिर अब क्या कह सकते हैं उसमें। लेकिन देना चाहिए, कुल मिलाकर ऐसा आयोग से हमेशा देखा गया है। इस तरह के प्रश्नों में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, उसके पीछे कारण रहता है एग्जामिनर को भी ये सब
चीज़ें नहीं पता रहती हैं। आप लोगों ने अगर हमसे पूछा ना होता तो हमने भी सर्च करके देखा ना होता, मुझे भी ये जानकारी नहीं थी। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जब इसकी चर्चा हुई है तो ये भी जानते रहिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है किसमें, APO जे वगैरह में परीक्षाओं में। ये इसका मुख्यालय दोस्तों मॉन्ट्रियल में है, कनाडा में। ठीक है, मॉन्ट्रियल में कनाडा में है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की स्थापना 19 अप्रैल 1945 को क्यूबा के हवाना में हुई थी। स्थापना वहाँ पर हुई थी, लेकिन मुख्यालय यहाँ पर है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लीडर वर्तमान में विलियम M. वॉल्स हैं। हेनली एंड पार्टनर्स का मुख्यालय, जो ये रिपोर्ट जारी करती है, लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम में। इसकी स्थापना 1997 को हुई थी। 2006 से ही ये रिपोर्ट प्रकाशित कर रही है। इतनी बातें आप जानिए। बहुत बहुत धन्यवाद।